था पॉलिनोमियल्स चैप्टर को लेकर, वो वाला तुमने कर लिया है। अभी जैसे देखो मैं बताती जा रही हूँ तुम्हारी गलती कहाँ कहाँ हो रही है, उस चीज़ को करेक्शन करते जाना। यही एडवांटेज रहता है कि एक इंसान अगर अपना काम साथ साथ करते जाए और चेकिंग करवाते जाए ना, तो गलतियाँ तभी के तभी समझ में आती हैं, ठीक है। अदरवाइज़ बाद में वो बहुत लेट हो जाता है। अब जैसे यार सेकेंड क्वेश्चन में देखो, तुमने यहाँ लिख दिया है कि नो इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। मैंने पढ़ाते वक्त भी बताया था कि पॉलिनोमियल होने के लिए तुम्हें क्या चेक करना है कि वो जो आपका वेरिएबल है, वेरिएबल की जो पावर है वो होल नंबर होनी चाहिए, ठीक है। उसकी पावर में कोई फ्रैक्शन वगैरह नहीं आना चाहिए। अरे यहाँ तो 2√3 लिखा है ना, ये वेरिएबल कहाँ से दिखता है? ये तो एक सादा सा नंबर है। तो इसकी पावर में फ्रैक्शन आए, इसकी पावर में नेगेटिव आए, इसकी पावर में कुछ भी आए, उससे हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। वेरिएबल की पावर सेफ होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे वेरिएबल की पावर क्या है, होल नंबर तो है, तो इसका मतलब ये चीज़ क्या होगी, यस इट इज़ अ पॉलिनोमियल, ठीक है। यहाँ पे ये गलती। अब जैसे यहाँ पर इसको तुमने नॉट अ पॉलिनोमियल लिखा है, ये लिखा तो सही है, बट जहाँ तक मुझे आइडिया है, क्योंकि तुम्हारा ऊपर वाला क्वेश्चन गलत हुआ है, तो तुमने वही लॉजिक लगाया होगा नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में भी। जैसे यहाँ देखो, रूट किसके ऊपर लगा है, इस वेरिएबल पे, हाफ किस पे आया है, वेरिएबल पे। तो तुम कह सकते हो कि नो इट इज़ नॉट ए पॉलिनोमियल, बट तुमने क्या किया है, इस चीज़ को भी देख लिया। देखो नंबर को कभी मत देखना, नंबर चाहे जैसा भी हो उसको वैसे का वैसे ही रहने दो, ठीक है। तो ये चीज़ सही है कि इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल, बट इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है, ना कि इस चीज़ के रिस्पेक्ट में। इसे बस करेक्शन कर लो। अच्छा नेक्स्ट में आ जाते हैं। नेक्स्ट वाली चीज़ में तुमने क्वेश्चन को ठीक से रीड नहीं किया। फर्स्ट क्वेश्चन में ये बोला गया था कि आपको पॉलिनोमियल आइडेंटिफाई करना है जो कि वन वेरिएबल में हो। यहाँ पे तुमने लिखा तो है कि इट इज़ अ पॉलिनोमियल, बट यहाँ पे तुम्हें लिखना चाहिए था ना कि बट इट हैज़ 3 वेरिएबल्स, ये वन वेरिएबल थोड़ी ना है करके, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे कोएफिशिएंट वाली चीज़ सही है तुम्हारी, बट डायरेक्ट मत लिख दिया करो, पहले उस चीज़ को ना स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसा अरेंज करके दिखाया करो, ये ऐसे वाले फॉर्मेट में, फिर लिखा करो कि देयरफॉर कोएफिशिएंट ऑफ x² इक्वल टू 0। अच्छा तीसरी चीज़ में डिग्री बतानी थी। अब डिग्री तो तुम्हें बतानी थी, जैसा मैंने समझाते वक्त लिखा था तुमने एग्जैक्टली वैसे ही लिख दिया, एरो डाल डाल के। देखो ये वाली चीज़ तुम चाहो तो रफ में कर सकते हो, इस चीज़ को ऐसे एरो डाल डाल के नीचे हर एक का ना मतलब एक्सपोनेंट लिखना सही नहीं है। सीधा जो हाईएस्ट है उसी को लिखा करो। तो हाईएस्ट कितना है यहाँ पे 3, बस बात ख़त्म। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, यही सारा करेक्शन तुम्हें बाकी जगह करना है। हाँ अब इस ज़ीरो वाले केस में आ जाते हैं। एक्सप्लेन करते वक्त भी मैंने तुम्हें ये चीज़ बताई है कि जो ज़ीरो होता है ना, ज़ीरो एक ऐसा नंबर है कि मान लेते हैं मैंने ज़ीरो के बाद लिखा है x की पावर 2, तो उस चीज़ का आंसर कितना आना है, ज़ीरो ही आना है, क्योंकि किसी को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो ज़ीरो ही होगा। कोई लिखता है ज़ीरो की पावर 999, ठीक है, मतलब ज़ीरो फिर x की पावर 999, तो अभी उसने डिग्री कितनी रखी है 999, बट फिर भी आंसर ज़ीरो ही आना है। तो जो ज़ीरो एक ऐसा आपका नंबर है जिसकी जो पावर होती है, यानी कि जो डिग्री होती है, वो एक्चुअल में आपकी डिफाइंड नहीं होती, वो अनडिफाइंड होती है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ मैंने उस वक्त भी बताई थी कि यही बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। क्वेश्चन MCQ यहाँ पे क्रिएट होता है कि जैसे अगर कोई नंबर दे दिया 1, कोई नंबर दे दिया 2, कोई दे दिया 162, कोई भी ऐसा रैंडम नंबर ज़ीरो को छोड़कर, यानी कि नेचुरल नंबर्स, तो ऐसे में तुम उसको में क्या लिखोगे कि अच्छा इसकी पावर कितनी है, मतलब डिग्री कितनी है 0। बट अगर ज़ीरो की डिग्री पूछी जाए तो ज़ीरो की डिग्री ज़ीरो नहीं होती है, वो नॉट डिफाइंड होती है, ज़ीरो से लेके कोई भी नंबर हो सकता है वो, ठीक है। बाकी तो सही है, बस एरो मत देना। और लीनियर बाइक्वाड्रेटिक ये भी तुमने ठीक ठीक पहचाना है। पूरा का पूरा क्वेश्चन नंबर 5 छोड़ दिया है। इसमें तुम्हें क्या करना था, बस पॉलिनोमियल को क्लासीफाई करना था कि वहाँ पे 1 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है, कि वहाँ पे 3 वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब तो जानते हो करके प्रियांशु, तुम यहाँ पे देखो ना, ये कौन सा वेरिएबल है, x। क्या x के अलावा भी तुम्हें यहाँ पे कोई दूसरा वेरिएबल दिख रहा है क्या इस इक्वेशन में? तो हाँ यहाँ दिख रहा है y। तो यानी कि ये जो आपके पास ऊपर में पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ठीक है, इस ऊपर वाले पॉलिनोमियल में, ठीक है, हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं। कौन कौन से हैं? आपके पास है एक पहला x और दूसरा तुम्हारे पास कौन सा है y, ठीक है। तो देयरफॉर इसका स्टेटमेंट तुम कैसे लिखोगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, गिवन पॉलिनोमियल इज इन 2 वेरिएबल करके, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे देखो कितने वेरिएबल हैं, एक x और दूसरा t, तो ये भी क्या हो गया 2 वेरिएबल।
नेक्स्ट वाले में आ जाते हैं। यहाँ कितने वेरिएबल है? यहाँ तो सिर्फ टी ही एक ही वेरिएबल है, तो ये हो गया 1 वेरिएबल। यहाँ पे कितने वेरिएबल है? यहाँ पे 3 है, एक्स है, वाई है, जेड है, तो यहाँ पे 3 वेरिएबल। ठीक है, तो फिर वेरिएबल्स तुम्हें बताना था कि कितने हैं करके। अच्छा, नेक्स्ट वाले में आइडेंटिफाई करने को बोला गया था पॉलिनोमियल। यहाँ पे भी तुम्हारी अभी तक तो कोई मिस्टेक नहीं है, बस जहाँ तक काम किए हो ये पूरा का पूरा सही है। अब यहाँ पे आ जाते हैं अगेन, क्वेश्चन नंबर कहाँ पे अंडा दे दिए हो, कौन सा क्वेश्चन नंबर है, एक मिनट देख लें दो मुझे भी। 7 का थर्ड, इसमें तुम्हें आइडेंटिफाई करना था कि वो कौन सा पॉलिनोमियल है। इसको तुमने क्या ये बेहोशी में लिख दिया, ये वही हरकत की जो स्टार्टिंग के सेकंड क्वेश्चन में की है। अरे तुम्हें नंबर्स को ऊपर नहीं लेके जाना है। जब हम लोग कोई एक्सपोनेंट्स एंड पावर वाला कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो नंबर को ऊपर लेकर जाते हैं। और दूसरी बात, वो पॉलिनोमियल है कि वो पॉलिनोमियल नहीं है, ये चीज़ आप की वेरिएबल के हिसाब से डिसाइड करते हो, नंबर के हिसाब से डिसाइड नहीं करना है। ठीक है, तो ये पहली बात तो तुम्हारा पॉलिनोमियल है। और यहाँ पे x की पावर कितनी है? 1, तो यह हो गया तुम्हारे पास एक लीनियर वन। ठीक है, और फिर ये वाला पार्ट सही है। ये वाले क्वेश्चन में कैलकुलेशन मिस्टेक है, उसको ढूंढो और ठीक करो। फिर यहाँ तक ये वाला पार्ट सही है, इसमें कुछ गड़बड़ नहीं है सारे क्वेश्चन से। उसके बाद यहाँ पर भी कैलकुलेशन मिस्टेक है, वो भी बहुत बड़े गधों वाली। ठीक है, उसे ठीक कर लेना। यहाँ पे मतलब आज सवाल तो तुमने सही सॉल्व किया है, बट स्टेटमेंट्स वगैरह यहाँ पे पूरी गायब है। बिना स्टेटमेंट्स के तो मुझे कभी चेकिंग के लिए देना ही मत। स्टेटमेंट्स वगैरह अगर नहीं रही तो मैं नेक्स्ट टाइम से वाली चीज़ के साथ पूरा काट ही दूंगी। तो सवाल जब अपन सॉल्व करते हैं तो उसमें आपका सबसे पहले ये होना चाहिए ना कि यहाँ पे पॉलिनोमियल ये है, फिर ऐसा लिखना चाहिए पुट x इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसा सब रहना चाहिए। फिर लास्ट लाइन रहनी चाहिए देयरफॉर द वैल्यू ऑफ a एंड b आर, पूरा गायब है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 में तुम अटक गए, ये वाली चीज़ ठीक है करके जहाँ अटके हो। अब इसमें बोला है तुम्हें इस पॉलिनोमियल के इंटीग्रल रूट बताने हैं। इंटीग्रल रूट का मतलब अब आपको यहाँ पे ऐसी ऐसी वैल्यूज़ बतानी है जिस पे ये पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ रही होगी? 0। तो तुम्हें एक एक वैल्यू पुट करके देखनी पड़ेगी। ठीक है, अब ऐसे तो बहुत सारे नंबर्स होते हैं, तुम कौन कौन सी वैल्यूज़ पुट करके देखोगे? तो अभी जो हमने लास्ट वाला वीडियो आज ही देखा है, ठीक है, जिसमें मैंने तुम्हें क्यूबिक इक्वेशन और बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करना सिखाया है, तो उस वीडियो को देखने के बाद ये सवाल उस तरीके से भी बन सकता है। ठीक है, क्योंकि देखो ये क्यूबिक इक्वेशन है, तुम इसको फैक्टराइज कर सकते हो। लेकिन मान लेते हैं ये सवाल अगर मुझे फर्स्ट डे की क्लास के अकॉर्डिंग ही बनाना रहता तो मैं ऐसे कैसे करती? फिर एक एक वैल्यू पुट करके देखते। जैसे 1 पुट करने पे कितना आया? 24। तो 1 तो इसका नहीं हो सकता इंटीग्रल रूट। इंटीग्रल रूट का मतलब एक ऐसी वैल्यू जिसके लिए आपका पॉलिनोमियल कितनी वैल्यू सेट कर दे? 0 वाली वैल्यू दे दे। तो अब यहाँ पे तुम कोई दूसरी वैल्यूज़ पुट करके देखो, जैसे -1 पुट करके देखो, फिर 2 पुट करके देखो, -2 करके देखो। ठीक है, तो ऐसे करते करते वैल्यूज़ जो मिलेंगी वो तुम्हारा आंसर रहेगा बराबर। अगर इस क्वेश्चन को मुझे फर्स्ट डे के कंसेप्ट के हिसाब से अगर सॉल्व करना हो तो। अदरवाइज इस क्यूबिक इक्वेशन को कैसे फैक्टराइज करते हैं हम लोगों ने ये आज के यानी कि लास्ट वीडियो में ही सीख ली है। ठीक है, और दूसरी बात, क्योंकि ये क्यूबिक इक्वेशन है तो यानी कि इसकी जो डिग्री है वो कितनी होगी? 3 होगी। तो देयरफॉर यहाँ पे जो इसके नंबर ऑफ रूट्स होंगे या फिर जो नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे वो भी 3 होंगे, 3 से ज़्यादा नहीं होंगे। बेटर रहेगा कि इस तरीके से कभी कोई क्यूबिक या बाइक्वाड्रेटिक आए तो और उसका इंटीग्रल रूट बोले तो जो लास्ट वीडियो बनाया है उसी के बेसिस पे करना। कोई क्वाड्रेटिक आ गई है तो फिर डायरेक्ट स्प्लिट हो जाएगा, और अगर लीनियर है तो फिर वो 8 क्लास का सवाल है। ठीक है, वैसे ही क्वेश्चन नंबर 7 भी कर लेना, ये भी क्यूबिक है, इसको भी लास्ट वीडियो के हिसाब से सॉल्व कर लो। फिर भी अगर नहीं बने तो मुझे बताओ करके कि नहीं आ रहा है। इसका मैं आंसर तुम्हें बता देती हूँ। जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसके जो 3 इंटीग्रल रूट्स निकलेंगे वो इस तरीके से निकलेंगे, और जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसके जो 3 रूट्स निकलेंगे वो आपके आएंगे -1, -2, -3। और बाकी जो तुमने गलतियाँ की हैं उसके आंसर्स मैं नहीं बता रही क्योंकि वो बहुत ही छोटी सी कैलकुलेशन मिस्टेक है, उसको ठीक कर लो।